क़ादिरुल हुज्जत अलैहिस्सलाम या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजा आले मुहम्मद। जितना जितना वारिस की ज़ियारत के लिए हलाल ज़ादों का दिल बेकरार है, उतनी बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अबी अमीरुल मोमिनीन। अम्मा बादो फ़क़द काला सुब्हानहु फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहहिरकुम तत्हीरा। तमाम तर हम्द उस ज़ात लम यज़ल के लिए जिसने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को अपनी मारिफत का ज़रिया करार दे के हम पे इनकी विलायत को वाजिब करार दिया है। सलवात पे हक रखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ सरकार अबू तालिब के पाक बेटे कि जिन्होंने अपने अल्लाह को उस वक्त सजदा किया जब अभी आज़ाए सजदा तख्लीक नहीं हुए थे। 22 रजबुल मुरज्जब 7 मार्च इस अज़ा खाने में सजे हुए इस इज़्ज़तों वाले मिंबर के वसीला से ज़िक्र शब्बीर में मौजूद कुरान जैसे मुक़द्दस चेहरों के वास्ते से अर्ज़ गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हजूर के जिसकी दावत नबी जैसी, जिसके हाथों में ज़ुल्फ़कार अली जैसी और जिसकी गैबत खुद अल्लाह जैसी, कि वो फ़र्ज़ंदे अबू तालिब अब काबा की छत पे तशरीफ़ ला के ज़माने को ये समझाए कि दुनिया वालों देख लो, दौर कोई हो, वक्त कोई हो, अली आ जाए तो वो काबे में आता है। तमहीद का वक्त कोई नहीं, 25-26 मिनट की नौकरी सारी, और नया मैं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। चेहरा हो सकता है बाज़ मोहसिनों ने पहली दफ़ा देखा हो, लेकिन 18 चक वालों ताल्लुक़ मेरा और उस आपका उस वक्त का है जब वक्त नहीं था और हमने यौमे अलस्त किसी की ज़ुबान पे लब्बैक कह के इकट्ठे अली को अपना वली माना था। इसी वसीले से ही गुफ्तगू है। बाजी हमारे यहाँ रीत है, रवाज है, पंजाब का कल्चर है कि बंदे डेरों पे बैठते हैं, बैठकों में हुक्के के गिर्द, फिर गपशप होती है। और डेरा एक ऐसी जगह है कि जहाँ किसी के आने पे पाबंदी नहीं होती। वसेब का रहने वाला बंदा भी आ सकता है, मुसाफिर परदेसी गुजरता हुआ बंदा आ सकता है। बंदे जब शब्बर शाह जी सरकार बैठ जाते हैं ना तो फिर वो बातें करते हैं, कभी सियासत के उन्वान पे, कभी मुआशरे के उन्वान पे, कभी कभी फिर गुफ्तगू मजहब भी होती है। और बंदा सरकार आदम पे बात करे ना 18 चक वालों, पहला जुमला कह रहा हूं, कोई बंदा अजनबी हो किसी डेरे में बैठक में बैठ के वो सरकार आदम पे बात करे तो बंदे उससे तवक्को करते हैं कि अभी अभी ये अल्लाह का जमीन से मिट्टी उठाना हमें सुनाएगा, अल्लाह के हाथ से आदम का बनना सुनाएगा। ना मजहब खुलता है कि बात करने वाले का मजहब क्या है, पता नहीं चलता भी शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, वहाबी है, चकड़ालवी है, पता नहीं चलता। आदम पे बंदा सारा दिन डेरे पे बैठ के गुफ्तगू करे ना बाबू, तो ये पता नहीं चलता कि बंदे का मजहब क्या है और इसका शजरा क्या है, किस खानदान से ताल्लुक है। बंदा नूह की गुफ्तगू
शुरू कर दे तो फिर बंदों को ये तवक्को होती है कि अभी ये तूफान का आना पड़ेगा, कश्ती का बनना पड़ेगा, फिर कश्ती का किनारे लगना पड़ेगा, नूह के बेटे का गर्क होना पड़ेगा। जो मर्जी आप बंदों को डेरे में बैठक पे बैठ के सुनाते रहें, ना आपका मजहब खुलता है ना शजरा खुलता है। ये पता ही नहीं लगता बंदा किस मसलक से है, किस मजहब से है और किस खानदान से है। नूह से आप गुजरें, फिर आगे सिलसिला चला, सरकार मूसा पे आ जाएं तो बंदे कहते हैं अभी तूर पे जाना पड़ेगा, अल्लाह से कलाम करना पड़ेगा। सरकार ईसा पे आए तो बंदे कहते हैं यकीनन ईसा की माँ मुकद्दसा मरियम का तारफ करवाएगा, उसका अल्लाह के घर में रहना पड़ेगा, फिर अल्लाह के घर से उसका निकलना पड़ेगा, फिर सरकार ईसा का जमीन पे आना पड़ेगा, फिर उठाए जाना पड़ेगा। 18 चक वालों, बंदा सारा दिन ईसा पढ़ता रहे, ना मजहब खुलता है, ना खानदान खुलता है, ना शजरा खुलता है। बंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा भी पढ़े ना तो बंदों को तवक्को होती है कि अभी दावत जुल अशीरा पड़ेगा, फिर गदीर का मैदान पड़ेगा, फिर रहलत मुस्तफ़ा पड़ेगा। मगर ना किसी का मजहब खुलता है, ना किसी का शजरा खुलता है। अल्लाह की कायनात में एक नाम मेरे मौला अली का है, बंदा पढ़े कुछ ना, सिर्फ या अली का हो, मजहब भी खुल जाता है, शजरा भी दिख जाता है। मैं क्या कहने यार, मिल के बोलो हैदरी। सलामत जी हाँ, मालिक आपको सलामत। हाजिरी मेरे हिस्से की हो गई। अब ये बहस चल पड़ी है, फुला फुला भाई भाई, नाम मैंने लेना ही नहीं। यहां लूं भी तो मसला कोई नहीं, लेकिन एक बात है कि मैं पाक मिंबर से नजस नाम लेता नहीं। दूसरा, 18 चक वालों, वो नाम मैं कैसे लूं? जो अदब से लें तो अल्लाह पकड़ ले, बेअदबी से लें तो पुलिस पकड़ ले। ये झगड़े वाली बात ही नहीं। जो कोई करता है उसे करने दें, आप वो करें जो आप कर रहे हैं। भाई कुरान किताब है कानून की, ये आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो मैं एक बात कह देता हूं, एक सलाम है कुरान मुकद्दस में, अस्सलामु अलैका यौमा वुलिदत व यौमा अमूतु, और ये 7 से ज्यादा अंबिया के लिए सलाम है। खालिक ने भेजा है, किस बात पे? सलाम है। चलो मैं ईसा की बात कर लेता हूं। ईसा से मुखातिब हो के अल्लाह कह रहा है, ईसा सलाम है उस दिन पे जिस दिन तू दुनिया में आया, जिस दिन तू दुनिया से गया। अभी भी बंदों को पता नहीं चला कि जिनके हाथी होते हैं उन्हें पता होता है हमारे आए किस दिन हैं, गए किस दिन हैं। जब दिन पे सलाम है तो फिर 13 रजब मनाने पे एतराज ना करो। मैं कुछ कह गया हूं, आज बंदे हमारे साथ बहसें कर रहे हैं असम्बलियों में, मनाजरों में, मुबाहिसों में कि नहीं जी फलां फलां को आप रजी अल्लाह माने, फलां फलां को आप अलैहिस्सलाम माने। मैं इख्तलाफी बातें करने का आदी नहीं हूं। मैं वो कहता हूं जो हर ज़हन कबूल कर लेता है, और ये बात जिस तक पहुंच जाए ना, वो उतना ज़रूर बोले कि मुझे तसल्ली हो जाए कि अकीदे वाले इज्तिमा में खड़ा था और आपका बेटा बात पहुंचा गया। दाद नहीं चाहिए, लेकिन हौसला अफजाई और ये पता लगना चाहिए कि मेरी बात पहुंच गई। या पढ़ो ना कुरान, अल्लाह ने मूसा के लिए भी यही कहा है, मूसा सलाम है उस दिन पे जिस दिन तू आया, और सलाम है उस दिन पे जिस दिन तू दुनिया से गया। फिर यूसुफ के लिए भी कहा, फिर आदम के लिए भी कहा, फिर ईसा के लिए भी कहा। क्यों कहा गया? क्योंकि ये हादी हैं, ये आए हैं हिदायत देने। इसका मतलब है जो हिदायत देने के लिए आए वो मां की आगोश में भी अलैहिस्सलाम है, कब्र में भी अलैहिस्सलाम है। क्या कहने, आप जिंदा और सलामत रहें। आप जिसे जो मानते हैं मानते रहें, हमें उससे मसला नहीं, क्योंकि ये किसी का इख्तियार नहीं। 2 काम किए हैं अल्लाह ने सारे कुरान में, और बड़े वाजे करके किए हैं। 18 चक वालों, या अल्लाह सलवात पढ़ता है, या फिर अल्लाह लानत करता है। अच्छा, सलवात वो किन पे पढ़ता है? सलवात वो पढ़ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तवज्जो है?
अल्लाह सलवात पढ़ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुछ अहले सुन्नत दोस्त हमें कहते हैं कि जी ये दरूद पूरा नहीं पढ़ते। पूरा दरूद ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। कैसे? कमा सल्लैता, जैसा तूने भेजा था इब्राहीम और इब्राहीम की आल पे। दरूद यहीं तक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आगे एक तशबीह है, एक इस्तिआरा है, एक मिसाल है अता हुसैन के अल्लाह से हम कैसा दरूद चाहते हैं। हम वैसा दरूद चाहते हैं जैसा उसने आले इब्राहीम पे भेजा है। इसका मतलब है मिल्लत सारी मुत्तफिक है कि सिर्फ इब्राहीम शामिल दरूद नहीं, इब्राहीम की सारी आल भी शामिल दरूद है। इब्राहीम की सारी आल शामिल दरूद है। जो बंदा खाता अबू तालिब का है, इस फिक्र पे हाथ न उठा, मुझे दुख लगेगा। बंदा अच्छा नहीं होता जो चावलों की प्लेट के लिए हाथ उठाए और जिनका खाए उनकी वकालत में वो बोल ही ना सके। मुसलमान रोज कहते हैं अल्लाह से दरूद ऐसा भेज जैसा आले इब्राहीम पे भेजा था। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर आले इब्राहीम पे दरूद है तो फिर अबू तालिब के बगैर आले इब्राहीम पूरी हो ही नहीं सकती। में शामिल, फिर सरकारे अबू तालिब दरूद में शामिल। और ये दरूद वाला एक खाता है बाकायदा अल्लाह के पास। अल्लाह बातें भूलता नहीं और अल्लाह हर बात लिख के रखता है। जो कुछ अल्लाह का है वो लिखा हुआ है। कुरान में कानून दिए हैं उसने और उसने वो बात लिख दी है। जितने नाम सलवात वाले हैं ना, वो भी अल्लाह ने एक रजिस्टर में लिख दिए हैं। जितने नाम लानत वाले हैं वो भी लिख दिए हैं। चलो मैं एक लम्हे के लिए रुक जाता हूं। बाजी हम सलवात नहीं पढ़ते, हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा, अल्लाह हमारा एक काम कर दे। फिर वो करीम हमसे कहता है क्या? सल्ले अला, ये जरा दरूद तो भेज। किस पे? मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम दरूद पढ़ना चाहें तो हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमारी तरफ से भेज। वो इसलिए कहते हैं हमें पता है हम इतने पाक ही नहीं कि उन पे दरूद पढ़ सके। बिस्मिल्लाह तशरीफ रखो। दरूद भी अल्लाह पढ़ता है, लानत भी अल्लाह करता है। आज बंदों को बड़ा शौक है फुलां को फुलां के मुकाबले में ले आओ, हमारे मोहम्मद में से किसी का दिन मनाएं। ये तारीख में से किसी न किसी छुपे हुए किरदार को छाप के बाहर ले आते हैं। हमें एतराज नहीं, लेकिन एक बात मिल्लत मुस्लिमा तय है कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि सलवात किन पे है, लानत किस पे है। जुमला मैं बड़ा कहना चाहता हूं और अपने हर मौसम से तवज्जो का तालिब हूं। गो पहली दफा आया हूं, लेकिन अजनबियत का एहसास अभी तक आपने होने नहीं दिया। एक भी लफ्ज मेरा जमीन पे नहीं आया और मैं नतीजा अर्ज करने लगा हूं आज की अपनी गुफ्तगू का। बाजी अल्लाह के पास रजिस्टर है जिसमें उसने सलवात वालों के नाम लिख दिए हैं और सलवात वालों के नाम वही हैं जिन नामों की हम आजान भी अपने बच्चों के कान में दिया करते हैं और तलकीन भी अपने मरने वालों को सुनाया करते हैं। सलवात वालों के नाम अल्लाह ने रजिस्टर में लिख के बंद कर दिया बासाइल शाह जी। उसके बाद ना कोई नाम निकल सकता है ना कोई डाला जा सकता है, क्योंकि वहां ताला लगा है। इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा का। हाँ मुसलमानों, एक छुट्टी है, अल्लाह ने लानत वाले नाम भी रजिस्टर में लिखे हैं, मगर उसने उस रजिस्टर को ताला नहीं लगाया, वो खुला हुआ है। जिसका दिल करता है सलवात वाले में नहीं आ सकता, लेकिन लानत वाले में नाम लिखवाया जा सकता है। और करना सिर्फ ये है अल्लाह से लानत लेने के लिए कि जिनमें वो सलवात पढ़ता है उन्हें भौंक लिया करो। जिन पे वो सलवात पढ़ता है उन्हें भौंको तो लानत मिल जाती है। बस आखिरी लफ्ज है अली आए काबे में। बस एक खूबसूरत नतीजा अर्ज करने लगा हूं। इरादा मेरा कुछ और था लेकिन मैं उस तरफ नहीं निकलता, यही सलाम करता हूं। अली सरकार तशरीफ लाए काबा में और 18 चक वालों
जब अली आए थे ना, उस वक्त काबा काबा था, किबला नहीं था। मेरा दिल होता है कि खिताबत से ज्यादा ना मैं बात पहुंचाने पे फोकस करूं, लेकिन चूंकि अंदर एक खतीब है, फिर वो मजबूर करता है जब बंदे चुप करें। तो मैं कभी नहीं आख्या भी मैनू दाद की लोड़ नहीं, मैनू ही तो लोड़ है। बाकी तो सारे ही मेरे नालों नामवर ने ते चंगा पढ़ते हैं। अली मौला हैदरिया सरकार, बादशाह अली आए काबे में। उस वक्त काबा काबा था, किबला नहीं था। किबला वो होता है जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया हैं ना, उनका किबला काबा नहीं था, बैतुल मुकद्दस था। और मैं पूरी तालिब इल्माना जमानत के साथ कह रहा हूं कि जिंदगी की बहुत सी नमाजें मुस्तफा ने भी इसी किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें सुनाता नहीं, तुम मुझे बताओ ऐसा हो क्या गया कि जिसमें बुत रखे थे उसे किबला बना दिया। मैं खामोश, मोहसिनों की मर्जी अपनी है। मैं दाद वाला बंदा साथ कोई नहीं लाया, इसलिए मैं लड़ नहीं सकता भी तू आया मेरे नाल है ते हुण बोलदा क्यों नहीं। ते गल मैनू पता है भी या तुसी रात ते जागे हो ते या तुसी लंगर कर ही होने ना लिया भी इन्ने लंगर तो बाद सोना बनता है, बोलन ते है ही ज्यादती है। और जो बंदा सारी रात जागा हुआ है ना, अब उसे मैं कहूं जागो तो मेरी बेवकूफी है। इसलिए मैं बस सुना रहा हूं हुआ क्या कि वो किबला, अच्छा उस किबला को क्या हुआ था? गिर गया था क्या? रास्ते में दीवारें हो गई थी कि अब वहां तक सजदा नहीं पहुंचता था? बतवज्जो, मुस्तफा ने जिंदगी की कुछ नमाजें पढ़ी और फिर एक मंजर बना। वो मस्जिद आज भी मदीने में मौजूद है जिसे जुल किबलतैन कहा जाता है, यानी दो किबलों वाली मस्जिद। उसमें हुआ क्या था कि एक दिन मोहम्मद और सहाबा नमाज पढ़ रहे थे कि नमाज के होते होते ही वही हुई। मोहम्मद मुस्तफ़ा के किबला भी बदल गया, नमाज भी होती रही, किबला भी बदल गया, नमाज भी होती रही। रुख इधर था तो इधर हो गया। अब हुआ क्या? कुरान कहता है, मेरा मालिक फरमा रहा है, मेरा हबीब हम बार बार तेरा आसमान की तरफ उठता हुआ चेहरा देख रहे हैं, हम बार बार तेरा आसमान की तरफ देखना देख रहे हैं। मेरा हबीब हम आज के बाद उसी को किबला बना देंगे जिस पे तू राजी है, हम उसी को किबला बना देंगे जिस पे तू राजी है। मुहद्दिस देलवी के फिक्रे हैं, मेरे नहीं। वो कहते हैं होती हुई नमाज में मोहम्मद ने सिमत बदली, किबला भी बदल गया, नमाज भी हो गई। मैं कहता हूं था तो अल्लाह का घर बैतुल मुकद्दस, हुआ क्या कि अब होती नमाज में भी वो किबला नहीं रहा। तो बंदे फिर मुझे कहेंगे कि हुआ ये है कि मोहम्मद उस पर राजी नहीं रहे। किबला वो हो गया है जिस पे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद राजी है तो किबला किबला है। फिर 18 चक वालों, मुझे जुमला कहने का हक है ना कि मोहम्मद राजी ना हो तो अल्लाह का घर किबला नहीं होता। मोहम्मद की रजा के बगैर किसी इबले उबले का बेटा रजी अल्लाह कैसे है? मिल के बोलो हैदरी। इनकी रजा का नाम किबला है। ये जहां चाहें वहीं किबला बना देते हैं। अली की अम्मा आई काबा, बाजी एक फिक्रा आ गया और मेरा ख्याल है इससे पहले एक ही दफा अर्ज किया है, कहीं नहीं पढ़ा, इन जश्नों में भी और पिछले जश्नों में भी। अली की अम्मा आई, दुआ कीजिएगा जी। दीवार काबा की बिछी, रास्ता बना सिराते मुस्तकीम की अम्मा के लिए।
भाई क्या कहने आपके, जिंदा और सलामत रहें, जिए आप आखिरी आदमी तक, माँ हुसैन की आपको सलामत रखे। बाजी अली बादशाह की अम्मा ने ना गल एवे भी मैं अगे इथे नहीं आया ते तावी जाकिर सा, ते अगू ना आवा ते तावी मैं जाकिर ही हूं, और जो जाकिर नहीं होते वो भी सदका शब्बीर का ही खाते हैं। ये रौला कोई नहीं भी मैनू तुसी सदना है या नहीं सदना, ते मैनू तुहाडा मिजाज नहीं पता, ते उंज अली वालियां दा मिजाज अली हुंदा है। मैं आपके मिजाज पे समात पे एतबार करके एक फिक्रा कहने लगा हूं। अली की पाक इज्जतों वाली अम्मा ने काबा की इज्जतों वाली बिछी हुई दीवार पे अपने दोनों कदम जूतों समेत रख दिए। भाई क्या कहने आपके, ये हाथ है अली बादशाह के नौकरों के जो उठे हैं। अली की अम्मा आपको इस बार गांव में से खाली ना लौटाए। चलो मैं एक बार फिर कह देता हूं, दीवार काबा की बिछी, अली की अम्मा ने नालैन समेत अपने दोनों पैर काबा की दीवार पे रख दिए। मैंने बंदे 6-7 देख लिए हैं, वो नहीं बोले, लिहाजा मैं एक बार फिर कह देता हूं। अगर उन्हें समझ नहीं आई तो मैं आसान कर देता हूं कि अली की अम्मा ने काबा की गिरी हुई दीवार पे जूतों समेत पहले अपना एक कदम रखा, फिर थोड़ा सा रुकी, फिर बिस्मिल्लाह के नुक्ता की माँ ने बिस्मिल्लाह के नजूल से भी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दूसरा कदम रखा। सैयदा के कदम आ गए काबा की दीवार पे। बंदे मुझे भी हैरत से देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगले अगले बंदे बोल क्यों रहे हैं, उन्हें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं समझा ना सका तो माफी चाहता हूं बाबा, मैं बात खोल देना चाहता हूं। 18 चक वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अली की अम्मा ने जूतों समेत अपने दोनों पैर उस दीवार पे रखे जिस पे आदम से लेके मोहम्मद तक अंबिया के बोसों के निशान हैं। मैं कुछ कह गया हूं। जिसका हाथ नहीं उठता उसकी मजबूरी है, जो हाथ उठा सकता है बुलंद बोलो हैदरी। सैयदा से कहा अल्लाह ने जूता ना उतार, यूं ही आ। हाय, खालिक की आवाज आई, अली की अम्मा तुम्हारे घर के जूते आए तो मेरा घर घर बनता है। आप आए, नहीं उतारा जूता अली की अम्मा ने। मुसलमानों, हमारे रोने की यही वजह है कि अल्लाह अपने घर में जिस बीबी का जूता उतरवाना पसंद नहीं करता, उसकी बेटियां बगैर चादर के शाम गई। बगैर चादर के शाम गई अली की बेटी। ना दरबार पढ़ना है बाबा जी, ना बाजार पढ़ना है, सिर्फ अली की बेटी के दुखों का एक अंदाजा बताना। 18 चक वालों, सबसे ज्यादा करबला में मारा गया शब्बीर को। तू हाय ना कर सका तो तेरा मुकद्दर है। पता है कितना मारा? इतना मारा कि मां ने शामे गरीबा में 9 टुकड़े जोड़ के लाशा बनाए। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मां हुसैन की राजी। और बाजी शब्बीर को मुतमईन होके मारा, इत्मीनान से मारा मुसलमान। हाय, पता था रह कोई नहीं गया। और कितना मारा अंदाजा खुद करना। 18 चक में आए हुए आजादारों, 9 लाख बंदा और 18 लाख हाथ है। और ये फिक्रा मेरा नहीं, शहीद मोहसिन नकवी का है। वो कहते होते थे, मुझे ज़हरा की गुर्बत की कसम है, जो करबला में था उसने हुसैन को मारा जरूर है। हुसैन के बाद जिस शहीद को ज्यादा मारा वो पता है कौन है? वो जिसके अलम का आसरा आज भी हमारी माएं और बहनें लेती हैं। अली की बेटियों की आस, हजरत अब्बास। अब्बास को मारा, और अब्बास को मारा इन्होंने नडा रोके। पता है क्यों बाजी? हो सकता है इस फिक्रे पे मेरे हिस्से के नौकरी मुकम्मल हो जाए,
इससे आगे मैं ना पढ़ूं। जब बाजू कटे ना सरकारे अब्बास के, अशल ने पूछा मौला किधर जाना है। अशल के कान पे मुंह रख के अब्बास कहते हैं मुझे फौजों के दरमियान ले जा। अशल तड़प गया, रो के कहता है हाथ तेरे साथ कोई नहीं। कहता है फौजों के दरमियान ले जा। कहा मुझे एक काम है, मुझे ले जा इस तरफ। पता है क्या हुआ? हकीम इब्ने तुफैल कुत्ते के बच्चे ने अब्बास के दोनों कटे हुए हाथ हवा में बुलंद करके कहा, ओ शाम वालों वापस आओ, बाजू उसके कट गए हैं जिसके डर से तुम दौड़ रहे हो। अमीर होगा वो बंदा जो मातम न कर सका। कटे हुए बाजू फौजों के दरमियान आके अब्बास कहते हैं, ओ शाम वालों, जिसने जितना मारना है वो मुझे मारे, उसे न मारना, वो ज़हरा का बेटा है। जिसने जितना मारना है वो मुझे मारना। 2 मिनट की मजलिस बाकी है, मिंबर में छोड़ने लगा। हो गई है मेरे हिस्से की नौकरी। पहले मारा अब्बास को, फिर शब्बीर को। अच्छा 18 चक वालों, रोना नहीं इस बात पे, मुझे सोच के बताओ कितना मारा इन्होंने, कितनी देर मारा हुसैन। जंगबाजी फजर पे शुरू हुई। मैं मान लेता हूं कि चलो पहला तीर ही हुसैन को लगा। फजर पे जंग शुरू हुई, जोहर पे खत्म। चलो शामे गरीबा तक। अब्बास को मारा इन्होंने 2-3 घंटे। हुसैन को मारा 10 मुहर्रम का पूरा एक दिन। पता नहीं कौन सा मातमी है जो मातम न कर सके। दिल दुखे सादात उज़ाम, मुझे माफ करना, जिन्होंने अब्बास को 4 घंटे, हुसैन को 1 दिन मारा। उन कुत्ते के बच्चों ने अली की बेटी को 66 दिन और 66 रातें मारा। अमीर है वो बंदा जिसे नहीं आता मातम। अल्लाह की इज्जत की कसम है, करबला से लेके शाम तक जहां अली की बेटी आंखें बंद करती थी, ये कुत्ते के बच्चे ताजियाने लेके आ जाते थे। रो के कहती थी, शब्बीर तेरे बाद कोई सोने नहीं देता। मोमिनीन हजरात, पढ़ने वाले सारे आ गए। हुण जल्दी जल्दी थोड़ा जा प्रेशर आ गया है पढ़ने वाले भी कि 20 मिनट जनाब सैयद गुलाम अब्बास मश्ती साहब और इन्हों तो बाद मुबल्लग इस्लाम अजहर अब्बास हैदरी साहब। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੋ। दरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी पिछे लाइन बैठी जरा तशरीफ ले हो के मजलिस का माहौल तो ना खराब होने दिया करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंद सलावत। जैसे मज़र हुसैन ने जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन मजलिस है आज, क्योंकि मुझसे उनका किबला प्रोफेसर साहब का ऐसा रिश्ता